बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हिजरात की आयत 11 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहम तरीन ज़राए से ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि असीर रीजन के यतीम खाने में पेश आने वाले वाक़े का सख्ती के साथ नोटिस लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप की वसी पैमाने पर तहकीकात की जा रही हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़राए का कहना है कि असीर रीजन के खमीस मशीद कमिश्नरी के यतीम खाने में अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का केस पहले ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे के पास है, जिस पर तहकीकात की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ बदसलूकी की वायरल होने वाली वीडियो के हवाले से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़राए का कहना है कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं कि गिरफ्तारी के लिए जिस्मानी या इखलाकी तौर पर कोई भी मसले पैदा करे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो को साइबर क्राइम कंट्रोल की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं ताकि असल हकीकत सामने लाई जा सके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर गवर्नर असीर रीजन शहजादा तुर्की बिन तलाल ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है, और कमेटी को कहा कि वसी बुनियादों पर तहकीकात की जाएं कि ये केस जल्द अज जल्द अदालत में पेश किया जाए ताकि मुतल्लिका जो भी अफराद इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सऊदी अरब में इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से भी इस वाक़े के लिए एक टीम तश्कील दे दी है। इस बारे में दोस्तों उम्मीद है कि आजकल में ताज़ा तरीन अपडेट आएगी, वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएगी। सऊदी अरब में कवानीन बहुत सख्त हैं, इस लिहाज से कोई भी बात आपसे बगैर तहकीक के शेयर नहीं की जा सकती है। सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमा इंसदाद मंशियात ने बड़ी खेप सऊदी अरब के जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के इस इलाके में जो सुबह 9:34 पर ज़लज़ला आया था, उसमें कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे किसी जानी या माली नुकसान का कोई वाकया पेश नहीं आया है। जलजले का मरकज बहरे अहमर में था। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज आबादी से दूर होने की वजह से इसकी शिद्दत कम रही, ताहम टीम मुकम्मल लेवल पर जायजा ले रही है। अभी तक की इतलात के मुताबिक खमीस मशीद और इससे मुल्का जो भी कमिश्नरियां हैं वहां पर किसी भी शख्स के जख्मी या किसी के इंतकाल करने या कोई और मकानात की तबाही के सिलसिले में कोई वाकया पेश नहीं आया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने असीर रीजन के अल मुजारदा गवर्नरेट में एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सऊदी शहरी गैर कानूनी लेवल पर इथोपियन शहरी को अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। सऊदी अरब में ये गैर मुल्की गैर कानूनी लेवल पर सरहद अबूर करके दाखिल हुआ था, लिहाजा सऊदी शहरी और इस गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम शख्स को रिहाइश, सफर की सहूलत और रोजगार फराहम करना संगीन जुर्म है। इस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजाएं सऊदी अरब में मुकर्रर हैं। रिहाइश के लिए फराहम करदा घर और सफर की सहूलत में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। पुलिस तर्जमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर हमें इतला करें। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से कहा गया कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में मौसम में काफ़ी तब्दीली रोनमा होगी।
قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مملکت کے کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر میں معمولی اضافے کا بھی امکان ہے۔ ان میں تبوک، الجوف، مدینہ منورہ اور حدود شمالیہ شامل ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جازان، عسیر اور نجران میں ٹیمپریچر قدرے بہتر رہے گا۔ اس طرح جازان، عسیر اور نجران کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، جس سے موسم میں مزید بہتری آ جائے گی۔ دوسری جانب قومی مرکز محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعرات کو مملکت میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر مدینہ منورہ اور دمام میں 43 سینٹی گریڈ کے قریب ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ اور تبوک میں 42، ریاض میں 40، جدہ اور یمبو میں 39، طائف میں 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آنے کی بہت امید ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں سب سے بہترین موسم السودا میں 22 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگلے ماہ سے سعودی عرب میں موسم میں کافی تبدیلی آئے گی۔ آہستہ آہستہ سردی کے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ خزاں کے بعد سردی کا موسم شروع ہو جائے گا۔